नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। वर्ष 2024-25 के लिए 9,990 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना प्रस्तावित। मुख्यमंत्री ने की विधायक प्राथमिकता बैठकों की अध्यक्षता। पहले सत्र में जिला ऊना, हमीरपुर तथा सिरमौर और दूसरे सत्र में सोलन, चंबा, बिलासपुर तथा लाहौल स्पीति के विधायकों ने मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की अपनी प्राथमिकताएं। मुख्यमंत्री ने कहा, भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए नया कानून बनाने पर विचार। प्रदेश सरकार उच्च स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल, बुनियादी ढांचे की स्थापना और स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ती दरों पर आम जनमानस को उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में वर्ष 2024-25 के लिए विधायकों की प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। प्रथम दिन के पहले सत्र में जिला ऊना, हमीरपुर तथा सिरमौर के विधायकों की प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा वार्षिक योजना 2024-25 का आकार 9,989 करोड़ 49 लाख रुपए प्रस्तावित किया गया है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार आगामी 4 वर्षों में हिमाचल को आत्मनिर्भर तथा 10 वर्षों में देश के सबसे समृद्ध राज्यों में शामिल करने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। इस बैठक में होने वाली चर्चा से हमें प्रदेश में विकास की दिशा तय करने के लिए बहुमूल्य सुझाव प्राप्त होंगे। वर्तमान सरकार प्रदेश के सभी क्षेत्रों तथा समाज के सभी वर्गों के तीव्र एवं संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य से कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को राज्य सरकार ने नीतिगत दस्तावेज के रूप में अपनाया है तथा इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दृढ़ता से कार्य कर रही है। हमारी सरकार ने वार्षिक योजना के 2024-25 के आधार को रुपया 9,989.49 करोड़ प्रस्तावित किए हैं। हाल ही में वर्ल्ड बैंक के साथ 2,000 करोड़ की लागत का समझौता हस्ताक्षर किया गया है, जिसमें हिमाचल में जल विद्युत नवीकरणीय ऊर्जा विकास कार्यक्रम के तहत अगले 5 वर्षों में कार्य किया जाएगा। वर्ष 2023-24 के दौरान नाबार्ड से 918.81 करोड़ रुपए की, जिसमें लोक निर्माण विभाग की 62 एवं जल शक्ति विभाग की 93 विधायक प्राथमिकताएं स्वीकृत करवाई जा चुकी है। मार्च माह तक नाबार्ड से और अधिक विधायक प्राथमिकता को स्वीकृति करवाने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है। माननीय विधायकों की प्राथमिकता को सामान्यतः नाबार्ड संचालित RIDF कार्यक्रम से फाइनेंस किया जाता है। केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा माननीय विधायकों की प्राथमिकता को सर्वप्रथम केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत वित्त पोषण करने का प्रयास किया जाता है। मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि वर्तमान राज्य सरकार व्यवस्था परिवर्तन पर केंद्रित है और इस संबंध में 1 वर्ष में हमारी सरकार ने हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की मजबूत नींव रखी है। वर्ष 2027 तक हिमाचल आत्मनिर्भर राज्य का एक आदर्श बन जाएगा। अगले वित्तीय वर्ष आने वाले समय में सरकार आम आदमी, किसानों और युवाओं से जुड़ी योजनाएं लाएगी। उन्होंने लोक निर्माण विभाग एवं जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि नाबार्ड के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट परिव्यय का पूर्ण उपयोग करें और नाबार्ड कार्यालय में प्रतिपूर्ति दावे 15 मार्च 2024 से पहले जमा करें। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों तथा अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विधायकों द्वारा उठाई गई समस्या एवं शिकायतों को निपटाने में किसी प्रकार की कोताही न बरतें तथा उनके बहुमूल्य सुझावों को उचित अधिमान दें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विधायकों द्वारा दी गई योजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के बनने में होने वाले विलंब को कम करने के लिए FCA, FRA तथा गिफ्ट डीड आदि औपचारिकताओं का समयबद्ध निराकरण करें। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग और उपायुक्त भी अपने स्तर पर हर माह प्राथमिकताओं की समीक्षा करें और इसकी रिपोर्ट सरकार को भेजी जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जन जन के कल्याण के लिए ईमानदारी से कार्य कर रही है, जहां महिलाओं, युवाओं, किसानों और कर्मचारियों सहित समाज के सभी वर्गों को उचित सम्मान मिल रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार परिपाटी से हटकर योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से कार्य कर रही है। राज्य सरकार आम आदमी के कल्याण के लिए ईमानदारी से कार्य कर रही है, जहां महिलाएं,
युवा, किसान और कर्मचारियों सहित समाज के सभी वर्गों को उचित सम्मान मिल रहा है। व्यवस्था परिवर्तन के 1 साल के दौरान आम जन के उज्जवल भविष्य के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। कार्यभार संभालने के बाद वर्तमान सरकार एक नियमित सरकार की तरह काम न करके इस उद्देश्य से काम कर रही है कि हमारी नीतियां और कार्यक्रम कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाए। सत्ता संभालने के बाद गत 1 वर्ष में वर्तमान सरकार द्वारा 3 गारंटियां पूरी की गई है। इनमें सबसे पहले कोई राजनीतिक लाभ सोचे पहले ही कैबिनेट में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है। प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या से उबरने के लिए हमारी सरकार द्वारा युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के पहले चरण के तहत ई टैक्सी योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार युवाओं को ई टैक्सी पर 50% की सब्सिडी प्रदान कर रही है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से एवं युवाओं को एक निश्चित आय प्राप्त हो सके, इसके लिए सरकार द्वारा सभी सरकारी कार्यालयों में ई टैक्सियों का अनुबंध आधार पर संचालन हेतु पोर्टल तैयार कर पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। मनरेगा श्रमिकों की दिहाड़ी 212 से बढ़ाकर 240 रुपए कर प्रदेश में 9 लाख पात्र लोगों को इसका लाभ प्रदान किया है, जिनमें 65% महिलाएं हैं। जनजातीय क्षेत्रों में दिहाड़ी 266 से बढ़ाकर 294 रुपए की गई है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछले मॉनसून के दौरान राज्य को इतिहास की सबसे बड़ी आपदा का सामना करना पड़ा। केंद्र सरकार से कोई भी विशेष राहत पैकेज न मिलने के बावजूद राज्य सरकार ने अपने सीमित संसाधनों के साथ प्रभावितों के लिए 4500 करोड़ रुपए के विशेष राहत पैकेज का प्रावधान किया। प्रभावित लोगों को पर्याप्त सहायता मिल सके, इसके लिए गृह निर्माण के लिए सरकारी दरों पर सीमेंट बैग के अतिरिक्त मुफ्त बिजली व पानी के कनेक्शन और गैस सिलेंडर प्रदान किए गए। इसके साथ ही प्रभावितों को ग्रामीण क्षेत्रों में 5000 और शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपए मासिक किराए के रूप में दिए जा रहे हैं। पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घर पर दिए जाने वाले 1,30,000 रुपए के मुआवजे को 5.5 गुना बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया गया है। घर को आंशिक नुकसान होने पर भी मुआवजा राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है। दूसरे सत्र में सोलन, चंबा, बिलासपुर तथा लाहौल स्पीति के विधायकों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार प्रदेश के लोगों को स्वच्छ, पारदर्शी एवं उत्तरदायी प्रशासन प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है तथा भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपना रही है। उन्होंने कहा कि सरकार सरकारी तंत्र में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए एक कानून लाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतों को प्रभावी ढंग से सुलझाने एवं कुशल प्रशासन प्रदान करने के लिए हमारी सरकार तत्पर है तथा व्यवस्था परिवर्तन के जरिए सभी लक्ष्य प्राप्त किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नशा तस्करों व खनन माफिया पर लगाम लगाने के साथ साथ बेसहारा पशुओं को आश्रय प्रदान करने के लिए प्राथमिकता पर कार्य कर रही है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विधायकों की प्राथमिकताओं को बजट से पहले सुना जाता है ताकि उनकी सोच को बजट में लाया जा सके। इस बार विधायक प्राथमिकता के स्वरूप को भी बदला गया है तथा हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विधायक अपने सुझाव राज्य सरकार को दे सकते हैं। इस बार हमने, जैसे कि आपको विदित है, कि 31 मार्च 2026 तक एक टारगेट रखा है कि हमने अपने प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित करना है और जो डीजल इंजन गाड़ियां हैं उसको कम करना है। पूरी तरह वाइप आउट करने में तो समय लगेगा, लेकिन अपनी तरफ से एक इंटेंट हमने शो की है, मंशा हमने शो की है। इस बार हमने विधायक प्राथमिकता में उनके रूट्स, 5 रूट्स, आपके पास 1 रूट्स की बात आई है, लेकिन अभी हमने फैसला की 5 रूट्स में आप अपने इलेक्ट्रिकल बसेस दे सकते हैं। जिस रूट्स में आप इलेक्ट्रिकल बसेस देंगे उसमें हम चार्जिंग स्टेशन का भी प्रावधान करेंगे, तो एक कम्पैक्ट डीपीआर आपके उस रूट्स की बनेगी। इस दृष्टि से भी आप अपनी, अभी आज ही सवेरे जब मेरे ध्यान में एक रूट्स की बात आई तो मैंने फैसला किया कि 5 कम से कम रूट्स उसमें इंगित होने चाहिए ताकि आप उसमें आगे बढ़ सकें। बाकी जो भी योजनाएं हैं सड़क की है, और एक और हमने काम किया है कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए भी हमने एक सड़क का प्रावधान उसमें किया है।
आप 4 की 4 सड़कें रोड्स की भी दे सकते हैं। ये नहीं है कि आपको पिक एंड चूज करने की, 2 मुझे मैंडेटरी है कि मैंने सिंचाई की योजना देनी है, 2 मैंने पीने की योजना देनी है, 2 सड़कें। आप चारों की चारों भी सड़क की भी दे सकते हैं, पीने के पानी की भी दे सकते हैं या सीवरेज की भी दे सकते हैं। स्वस्थ जीवन खुशहाल जीवन का आधार है। प्रदेश सरकार उच्च स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे की स्थापना और स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ती दरों पर आम जनमानस को उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है। स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत स्तर पर कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में कैंसर के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार हमीरपुर में राष्ट्रीय कैंसर केंद्र स्थापित करने जा रही है। इस केंद्र में हाई एंड प्रौद्योगिकी का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा और विश्व स्तरीय डायग्नोस्टिक लैब स्थापित की जाएगी। प्रदेश के 56 अस्पतालों में स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली शुरू की जा रही है। इससे चिकित्सकों को रोगियों का संपूर्ण चिकित्सा विवरण उपलब्ध हो सकेगा। रोगियों को पर्ची और अन्य मेडिकल टेस्ट संबंधी दस्तावेज या उनकी फोटोकॉपी साथ ले जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, जिससे उन्हें निर्बाध चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। राज्य में डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनाने का लक्ष्य भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। प्रदेश सरकार ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ कर रही है। रोगी वाहनों, 108 एम्बुलेंस सेवा, संस्थागत प्रसव, आपातकालीन सेवाओं की दवाइयों के स्टॉक जैसी बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर मुहैया करवाया जा रहा है। लोगों को उपचार के लिए प्रदेश से बाहर न जाना पड़े, इसके लिए सरकार इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चमियाना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा तथा नाहन, चंबा, हमीरपुर व नीरचौक कॉलेजों में यूरोलॉजी, सामान्य शल्य चिकित्सा, गायनोकोलॉजी जैसे प्रमुख विभागों में चरणबद्ध तरीके से शुरू की जा रही है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक स्वास्थ्य संस्थान को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन संस्थानों में विशेषज्ञ चिकित्सकों व अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित की जा रही है। इन संस्थानों में विभिन्न प्रकार की चिकित्सा जांच सुविधाओं के साथ MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। सरकार के इन प्रयासों के फलस्वरूप लोगों को घर द्वार के निकट ही स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं, जिससे उनके समय और संसाधनों की बचत हो रही है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।